चैप्टर 47 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4601। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूरबा सआदत में खड़े होकर पानी पी लेते थे और चलते चलते खाना खा लेते थे, क्योंकि जिहाद की मसरूफ़ियत में खाने पीने के लिए वक्त कम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4602। तर्जुमा एक मर्तबा एक शख्स ने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि आपकी राय में वतर सुन्नत हैं? इन्होंने फरमाया, सुन्नत का क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम मुसलमानों ने वतर पढ़े हैं। उसने कहा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या वतर सुन्नत हैं? हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, रुको, क्या तुम्हारी अक़ल काम करती है? मैं कह तो रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़े हैं और मुसलमानों ने भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4603। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, महरम कौन सा लिबास पहन सकता है? या ये पूछा कि महरम कौन सा लिबास तर्क कर दे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीज़ शलवार अमामा और मौज़ा नहीं पहन सकता। अलग ये कि उसे जूते ना मिलें। जिस शख्स को जूते ना मिलें उसे चाहिए कि वो मौज़ों को टखनों से नीचे काट कर पहन ले। उसी तरह टोपी या ऐसा कपड़ा जिस पर वरसनाम घास या ज़फ़रान लगी हुई हो वो भी महरम नहीं पहन सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4604। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने मक्का मुकर्रमा के रास्ते में कोई बानदी खरीदी, उसे अपने साथ हज पर ले गए। वहीं जूती तलाश की लेकिन मिल ना सकी। इन्होंने मौज़ा नीचे से काट कर ही उसे पहना दे। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि मैंने इमाम ज़हरी से ये बात ज़िक्र की तो इन्होंने फरमाया कि पहले हज़रत इब्न उम्र उसी तरह करते थे। फिर सफ़ी बिन्त अबी उबैद ने इन्हें हज़रत आयशा की ये हदीस सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन को मौज़ा पहनने की रुख़सत दे दिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4605। तर्जुमा ताउस कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ से मना फरमाया है? इन्होंने फरमाया, हम। ताउस कहते हैं, बखदा, ये बात मैंने खुद सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4606। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम को छोड़कर मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद की निस्बत 1000 नमाज़ों से अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4607। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अव्वलीन व आखिरीन को जुमा करेगा तो हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फ़लन बिन फ़लन का धोखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4608। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने का इरादा ना किया करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4609। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसे साफ़ कर दी। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर उनसे नाराज़ होकर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज में होता है तो अल्लाह इसके चेहरे के सामने होता है, इसलिए तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में अपने चेहरे के सामने नाक साफ़ ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4610। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने पाँव रुकाब में डाल लेते और ओनटनी इन्हीं लेकर सीधी खड़ी हो जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हिलीफ़ा की मस्जिद से एहराम बांधते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 4611۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریق شجرہ سے نکلتے تھے اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو ثنی علی سے داخل ہوتے اور جب باہر جاتے تو ثنی صف علی سے باہر جاتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4612۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل اور باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4613۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حامل قرآن کی مثال بندھے ہوئے ان کے مالک کی طرح ہے، جسے اس کا مالک باندھ کر رکھے تو وہ اس کے قابو میں رہتا ہے اور اگر کھلا چھوڑ دے تو وہ نکل جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4614۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4615۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب کی نماز دن کا وتر ہی سو تم رات کا وتر بھی ادا کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4616۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے متعلق فرمایا، تم 2 رکعت کر کے نماز پڑھا کرو اور جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ان 2 کے ساتھ بطور وتر کے 1 رکعت اور ملا لو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4617۔ ترجمہ۔ زیاد بن سبی حنفی راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، میرے پہلو میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے نماز کو لمبا کر دی اور ایک مرحلے پر اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھ لیا، شیخ مذکور نے یہ دیکھ کر میرے سنے پر ایسا ہاتھ مارا کہ کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ انہیں مجھ سے کیا پریشانی ہے، چنانچہ میں نے جلدی سے نماز کو مکمل کیا، دیکھا تو ایک غلام ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے عبداللہ رحمن، آپ کو مجھ سے کیا پریشانی تھی؟ انہوں نے پوچھا کیا تم وہی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، انہوں نے فرمایا نماز میں اتنی سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4618۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو ہم سے بعض لوگ تکبیر کہہ رہے تھے اور بعض تلبیہ پڑھ رہے تھے جبکہ ہم تکبیر کہہ رہے تھے۔ راوی نے کہا کہ تعجب ہے تم لوگوں پر کہ تم نے ان سے نہیں پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، تکبیر یا تلبیہ؟ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4619۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو چوہے، کوے اور بھیڑیے کو مار دینے کا حکم دیا ہے۔ کسی نے حضرت ابن عمر سے سانپ اور بچھو کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4620۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کھجور کا پیوند کاری شدہ درخت خریدا، ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جھگڑا پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ پھل درخت کے مالک کا ہے جس نے اس کی پیوند کاری کی ہے، علیہ کہ مشتری خریدنے والا نے پھل سمیت درخت خریدنے کی شرط لگائی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4621۔ ترجمہ۔ حسن بن ہادیہ راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل عمان میں سے ہوں، انہوں نے فرمایا کہ واقعی؟ میں نے عرض کیا جی ہم، فرمایا پھر کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟
मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं, फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं एक ऐसा इलाका जानता हूँ जिसे उम्मान कहा जाता है, इसके एक जानिब समंदर बहता है, वहाँ से आकर एक हज करना दूसरे इलाके से 2 हज करने से ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4622। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का इलाका वहाँ के रहने वालों ही के पास निस्फ पैदावार के एवज़ रहने दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैबा में उनके साथ यही मुआमला रहा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी में भी उसी तरह रहा, हज़रत उम्र की ज़िंदगी में भी उसी तरह रहा। एक मरतबा हज़रत उम्र ने मुझे खैबर भेजी ताकि उनके हिस्से तकसीम कर दूँ, तो वहाँ के यहूदियों ने मुझ पर जादू कर दी और मेरे हाथ की हड्डी का जोड़ हिल गया। इसके बाद हज़रत उम्र ने खबीर को उनसे छीन लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4623। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बरीरा को ख़रीदना चाहा, लेकिन बरीरा के मालिक ने इन्हें बेचने से इनकार कर दी और कहा कि अगर वला हमें मिले तो हम बेच देंगे। हज़रत आयशा ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वला उसी का हक़ है जो कीमत अदा करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4624। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि एक मरतबा हालत एहराम में हज़रत इब्न उम्र को ठंड लग गई। वो मुझसे कहने लगे कि मुझ पर कोई कपड़ा डाल दो। मैंने उन पर टोपी डाल दी। इन्होंने उसे पीछे कर दी और कहने लगे कि तुम मुझ पर ऐसा कपड़ा डाल रहे जिसे महरम के पहनने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4625। तर्जुमा। इब्न उम्र कहते कि मैंने नाफा रा के पास एक ख़त लिखा जिसमें इनसे दरियाफ़्त किया कि क्या क़ताल से पहले मुशरिकीन को दावत दी जाती थी। इन्होंने मुझे जवाब में लिख भेजा कि ऐसा अबतदा इस्लाम में होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलक़ पर जिस वक्त हमला किया था वो लोग गाफिल थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लड़ाका लोगों को कत्ल कर दी, बकिया अफराद को कैद कर ली और उसी दिन हज़रत जोयरा बिन्त हारिस उनके हिस्से में आई। मुझसे ये हदीस हज़रत इब्न उम्र ने बयान की है जो लश्कर में शरीक थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4626। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत शेखिन के साथ और 6 साल हज़रत उस्मान के साथ भी मनी में नमाज़ पढ़ी है। ये सब हज़रत मुसाफिरों वाली नमाज़ पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4627। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जो मुसलमान की तरह है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। मैंने कहना चाहा कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन फिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4628। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकतें करके नमाज़ पढ़ते थे, फिर रात के आखिरी हिस्से में उनके साथ एक रकत मिलाकर 3 वतर पढ़ लेते थे, फिर उस वक्त खड़े होते जब अज़ान या इकामत की आवाज़ कानों में पहुँचती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4629। तर्जुमा। अबू हनज़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से सफ़र की नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इन्होंने फरमाया कि सफ़र में नमाज की 2 रकतें हैं। हमने कहा कि अब तो हर तरफ अमन वामान है और हमें किसी का खौफ भी नहीं है। फरमाया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4630। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत जब लोग रब अल-आलमीन के सामने खड़े होंगे की तफसीर में फरमाया कि उस वक्त लोग अपने पसीने में निस्फ़ कान तक डूबे हुए खड़े होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4631।
तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4632। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के दिन इस कनूही के पास आकर खड़े हुए जिसमें सनादी कुरैश की लाशें पड़ी थीं और एक एक का नाम ले लेकर फरमाने लगे, क्या तुमने अपने रब के वादे को सचा पाया? बखदा। उस वक्त ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं, यही कहते हैं कि हज़रत आयशा को जब ये हदीस मालूम हुई तो वो कहने लगी, अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान की बख्शिश फरमाए, इन्हीं वहम हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अब यकीन हो गया है कि मैं इनसे जो कहता था वो सच था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप मर्दों को सुना नहीं सकते, नीज़ ये कि आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्र में हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4633। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कब्र के पास से गुज़रे तो फरमाया कि उस वक्त से इसके अहल खाना के रोने की वजह से अज़ाब हो रहा है। हज़रत आयशा फरमाने लगी कि अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान इब्न उम्र की बख्शिश फरमाए, इन्हीं वहम हो गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि इस वक्त से अज़ाब हो रहा है और इसके अहल खाना इस पर रो रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4634। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महीना 29 दिन का होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से 10-10 का इशारा किया और तीसरी मर्तबा इशारा करते वक्त अंगूठा बंद कर ली। हज़रत आयशा ने यह हदीस मालूम होने पर फरमाया, अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान की बख्शिश फरमाए, इन्हीं वहम हो गया है। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने के लिए अज़वाज मतहरात को छोड़ दिया था। 29 दिन होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालाखाने से नीचे आ गए। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो 29वें दिन ही नीचे आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात महीना 29 दिन का भी होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4635। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे के साथ जाए और नमाज जनाजा पढ़े उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा। किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़ीरात क्या होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहुद पहाड़ के बराबर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4636। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने इस मिंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम बांधने के बाद लोगों को मुकर्रुहात से मना करते हुए सुना है, कमीज़, शलवार, अमामा, टोपी और मौज़ा मत पहनू, वाला ये कि किसी को जूते ना मिलें। जिस शख्स को जूते ना मिलें उसे चाहिए कि वो मौज़ों को टखनों से नीचे काट कर पहन ले। उसी तरह ऐसा कपड़ा जिस पर वरसनामी घास या ज़फ़रान लगी हुई हो वो भी महरम नहीं पहन सकता। नीज़ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत एहराम में ख़वातीन को दस्ताने और नक़ाब पहनने की मुमानत करते हुए सुना है, नीज़ उन कपड़ों की जिन्हें वरस या ज़फ़रान लगी हुई हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4637। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलों की भी इस वक्त तक सही नहीं है जब तक वो अच्छी तरह पक ना जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4638। तर्जुमा। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत इब्न उम्र के साथ सफ़र में थे। एक जगह से गुज़रते इन्होंने रास्ता बदल लिया। उनसे किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा था, इसलिए मैंने भी ऐसा ही कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4639। तर्जुमा।
یہی راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابن عمر کے ساتھ تھے اور حضرت ابن عمر ان سے فتنہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ تم لوگ کسی کو قتل کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے بارے میں ہدایت دی تھی کہ اپنے ایک ساتھی کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی میں باتیں نہ کریں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4640۔ ترجمہ: ابو جعفر محمد بن علی راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبید بن عمر کہہ رہے تھے، حضرت ابن عمر بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ عبید بن عمر کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو ریوروں کے درمیان ہو، اس ریور کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھگا دیں، اور اس ریور کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھگا دیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ربیزین کے بجائے غنمین کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس پر عبید بن عمر نے یہ دیکھ فرمایا، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نہ سنا ہوتا تو میں آپ کی بات کی تردید نہ کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4641۔ ترجمہ: ابن عون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خط لکھ کر حضرت نافع را سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت ابن عمر نے جہاد میں شرکت کیوں چھوڑ دی ہے، جبکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ اس کی دعا کرتے تھے، اور کیا کوئی شخص اپنے امیر کی اجازت کے بغیر لشکر پر حملہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت ابن عمر تو ہر جہاد میں شریک ہوئے ہیں اور جانور کی پشت پر سوار رہے ہیں، اور وہ تو خود فرماتے تھے کہ نماز کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب حضرت ابن عمر کا جہاد میں شریک نہ ہونا حضرت عمر کی کچھ وصیتوں کو پورا کرنے میں مصروفیت، چھوٹے بچوں اور زیادہ زمینوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر اس وقت حملہ کیا تھا جبکہ وہ غافل تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگجو افراد کو قتل کروا دیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں حضرت جویرہ آ گئیں۔ یہ حدیث مجھے حضرت ابن عمر نے بتائی ہے جو کہ اس لشکر میں شریک تھے، اور وہ لوگ پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ باقی کوئی شخص اپنے امیر کی اجازت کے بغیر کسی لشکر پر حملہ نہیں کر سکتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4642۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر جائے، اور فرمایا جب وہ واپس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4643۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4644۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 قسم کے جانور ایسے ہیں جنہیں قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باولے کتے کو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4645۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب بلگم لگا ہوا دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اسے صاف کر دی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے ناراض ہو کر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چہرے کے سامنے ناک صاف نہ کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4646۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی 2 رکعت ہوتی ہے اور وتر رات کے آخری حصے میں 1 رکعت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4647۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ مسند احمد،
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4648। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक ग़िज़ाई ज़रूरियत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो अल्लाह से बुरी है और अल्लाह इससे बुरी है, और जिस ख़ानदान में एक आदमी भी भूखा रहा इन सब से अल्लाह का ज़िम्मा बुरी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4649। तर्जुमा सालिम रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र हज में शर्त लगाने को मकरूह ख्याल करते थे और फरमाते थे कि क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफ़ी नहीं है कि इन्होंने भी शर्त नहीं लगाई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4650। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवा के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसे खाता हूँ और न हराम करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4651। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं चांदी के बदले सोना खरीद सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी उन दोनों में से कोई भी चीज़ लो तो अपने साथी से इस वक्त तक जुदा ना हो जब तक तुम्हारे और इसके दरमियान मामूली सा भी इश्तिबा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4652। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम रा कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद असलम ने हज़रत इब्न उम्र के पास भेजा। मैंने उनके घर पहुंचकर कहा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। इन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली और फरमाने लगे, बेटा जब किसी के पास जाओ तो पहले अस्सलाम अलैकुम कहो, अगर वो सलाम का जवाब दे दे तो फिर पूछो कि मैं अंदर आ सकता हूँ। उसी असना में हज़रत इब्न उम्र की नज़र अपने बेटे पर पड़ गई जो अपना अज़ार ज़मीन पर खींचता चला आ रहा था। इन्होंने इससे फरमाया कि अपनी शलवार ऊपर करो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े ज़मीन पर खींचता हवा चलता है, अल्लाह इस पर क़यामत के दिन नज़र रहम नहीं फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4653। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने का इरादा ना किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4654। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो उसे चाहिए कि दाएं हाथ से खाए और जब पिए तो दाएं हाथ से, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता पीता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4655। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को हज रसूल का सलाम करते हुए खुद देखा है, इसलिए मैं किसी सख्ती या नरमी की परवाह के बगैर इसका सलाम करता ही रहूँगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4656। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर अपने सर का हलक करवाया था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4657। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन हज़रत उसामा बिन ज़ैद की ओनटनी पर सवार मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। सहन काबा में पहुंचकर ओनटनी को बिठाया और उस्मान बिन तलहा से चाबी मंगवाई। वो चाबी ले आए और दरवाज़ा खोला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हो गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा और हज़रत बिलाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत बिलाल ने दरवाज़ा बंद कर ली और जब तक अल्लाह को मंजूर था इसके अंदर रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हज़रत बिलाल से मैंने मुलाकात की और उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज़ पढ़ी।
انہوں نے بتایا کہ اگلے دستوروں کے درمیان لیکن میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4658۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگوں کو رات ہی کے وقت مزدلفہ سے منی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4659۔ ترجمہ، عبداللہ بن مالک را کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ مزدلفہ میں ایک ہی اقامت سے مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں، جس پر مالک بن خالد نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نمازیں اس جگہ ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4660۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ایک ہی اقامت سے مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں اکٹھی پڑھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4661۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، میں حاضر ہوں، میں اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4662۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، حلق کرانے والوں کو معاف فرما دے۔ لوگوں نے عرض کیا، قصر کرانے والوں کے لیے بھی تو دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لیے فرمایا کہ اے اللہ، قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4663۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو روانگی اختیار کی اور ظہر کی نماز واپس آ کر منی ہی میں پڑھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4664۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کون سا لباس ترک کر دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیض، شلوار، امامہ اور موزہ نہیں پہن سکتا، الگ یہ کہ اسے جوتے نہ ملیں۔ جس شخص کو جوتے نہ ملیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے۔ اسی طرح ٹوپی یا ایسا کپڑا جس پر ورس نامی گھاس یا زعفران لگی ہوئی ہو، وہ بھی محرم نہیں پہن سکتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4665۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4666۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 آدمیوں کے درمیان غلام مشترک ہو اور ان میں سے کوئی ایک اپنے حصے سے آزاد کر دے تو دوسرے کے مالدار ہونے کی صورت میں اس کی قیمت لگوائی جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4667۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص پر اگر کسی مسلمان کا کوئی حق ہو تو 3 راتیں اس طرح نہیں گزرنی چاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4668۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فی سبیل اللہ کسی شخص کو سواری کے لیے گھوڑا دے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہ گھوڑا بازار میں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صدقہ سے رجوع مت کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات،
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4669। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हज़रत उम्र वाबी कहकर कसम खाया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इससे मना करते हुए फरमाया, जो शख्स खैर अल्लाह की कसम खाता है वो शिर्क करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4670। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र कहते हैं कि एक मर्तबा इन्होंने अपने एक हम नसब की बेटी के लिए पैगाम निकाह भेजा। इस लड़की की मां ये चाहती थी कि उसका निकाह इब्न उम्र से हो जाए और बाप की ख्वाहिश अपने यतीम भतीजे से शादी करने की थी। बिलाखिर उसके बाप ने उसकी शादी अपने यतीम भतीजे से कर दी। वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सारा किस्सा जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों के मामले में अपनी औरतों से भी मशवरा कर ली करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4671। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्री और रकबा किसी की मौत तक कोई मकान या ज़मीन देने की कोई हैसियत नहीं है, और फरमाया जिसके लिए उम्री रकबी किया गया वो उसी का है, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4672। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ कर लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4673। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसे साफ़ कर दी, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर उनसे नाराज़ होकर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज में होता है तो अल्लाह इसके चेहरे के सामने होता है, इसलिए तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में अपने चेहरे के सामने नाक साफ़ ना करे और न ही दाएं जानिब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी मंगवा कर इससे उसे हटा दी और फलूक नामी खुशबू मंगवा कर वहाँ लगा दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4674। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से पहले की 27वीं मरतबा सूरत काफिरों और सूरत इखलास पढ़ी होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4675। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इन्होंने या किसी और आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि रज़ात के सबूत के लिए कितने गवाहों का होना काफ़ी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द और एक औरत। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4676। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि इन्होंने या किसी और आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि रज़ात के सबूत के लिए कितने गवाहों का होना काफ़ी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द और एक औरत। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4677। तर्जुमा ताउस कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके और कद्दू की नबीज़ से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4678। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मटके और कद्दू के बर्तन को इस्तेमाल करने से मना फरमाते हुए सुना है। रावी कहते हैं कि मैंने जाबिर से भी ये हदीस इस इजाफे के साथ सुनी है कि अगर कोई ऐसा बर्तन ना मिलता जिसमें नबीज़ बनाई जा सके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पत्थर के बर्तन में नबीज़ बना ली जाती थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4679। तर्जुमा साबित बनानी राह कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से मटके की नबीज़ के मुतालिक पूछा तो इन्होंने फरमाया वो हराम है। मैंने पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इन्होंने फरमाया हम लोग यही कहते हैं। मसनद अहमद
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4680। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पिए और इससे तौबा ना करे तो वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा और वहाँ उसे शराब नहीं पिलाई जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4681। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शराब नोशी करे इसकी 40 दिन की नमाज कबूल ना होगी, अगर तौबा कर ले तो अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमाएगा, दूसरी मरतबा भी तौबा कबूल हो जाएगी, तीसरी मरतबा ऐसा करने पर अल्लाह के ज़िम्मा हक़ है कि वो उसे नहर खबाल का पानी पिलाए। लोगों ने पूछा कि नहर खबाल क्या चीज़ है? फरमाया, जहाँ अहल जहन्नम की पीप जुमा होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4682। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम में वटे सट्टे के निकाह की कोई हैसियत नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4683। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन 2 खुतबे देते थे और दोनों के दरमियान ज़रा सा वक्फ़ा करके बैठ जाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4684। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जुमा के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4685। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद अपने घर में 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4686। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा हुनैन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हज़रत उम्र ने उनसे ज़माना जाहलियत की इस मिन्नत की मुताल्लिक़ पूछा जो इन्होंने एक दिन के एतिकाफ़ के हवाले से मानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी मिन्नत पूरी करने का हुक्म दिया और हज़रत उम्र वहाँ से रवाना हो गए और मेरे साथ अपनी इस बानदी को भेज दिया जो इन्हें ग़ज़वा हुनैन में मिली थी। मैंने उसे एक देहाती के घर में ठहराया। अचानक मैंने देखा कि ग़ज़वा हुनैन के सारे कैदी निकल कर भागे चले जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज़ाद कर दी। हज़रत उम्र ने भी अब्दुल्लाह से कहा कि जाकर उसे आज़ाद कर दूँ, चुनाचा मैंने जाकर इस बानदी को भी छोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4687। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान की मिसाल बंधे हुए ऊँट की तरह है, जिसे इसका मालिक अगर बांध कर रखे तो वो इसके काबू में रहता है और अगर खिला छोड़ दे तो वो निकल जाता है। उसी तरह साहब कुरान की मिसाल है जो इसे दिन रात पढ़ता रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4688। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से ये इरशाद नबवी मनक़ूल है कि सिवाय 2 आदमियों के किसी और पर हसद रश्क करना जायज़ नहीं है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत दी हो और वो रात दिन इसकी तिलावत में मसरूफ़ रहता हो, और दूसरा वो आदमी है जिसे अल्लाह ने माल व दौलत अता फ़रमाया हो और उसे राह हक़ में लिटाने पर मुसल्लित कर दी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4689। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शक़द्र को आखिरी 7 रातों में तलाश किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4690। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि फ़तह मक्का के दिन खाना काबा की सीढ़ियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तमाम लश्करों को तन तनहा शिकस्त दी। याद रखो, लकड़ी या लाठी से मकतूल हो जाने वाले की दियत 100 ऊँट है। बाज़ असानीद के मुताबिक इसमें दियत मगलज़ा है जिनमें 40 हामिला ऊँटियाँ भी होंगी। याद रखो, ज़माना जाहलियत का हर तफ़ाखर, हर खून और हर दावा मेरे इन 2 कदमों के नीचे है। अलबत्ता हाजीव को पानी पिलाने और बैतुल्लाह शरीफ की कलीद बरदारी का जो उहदा है, मैं इसे उन उहदों के हामिलीन के लिए बरकरार रखता हूँ। याद रखो, लकड़ी या लाठी से मकतूल हो जाने वाले की दियत 100 ऊँट है। बाज़ असानीद के मुताबिक इसमें दियत मगलज़ा है जिनमें 40 हामिला ऊँटियाँ भी होंगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4691। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहुसत 3 चीज़ों में हो सकती थी, घोड़े में, औरत में और घर में। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4692। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ के दौरान खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स भी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, दरहकीकत वो अपने रब से मुनाजात करता है, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम अपने रब से मुनाजात कर रहे हो और तुम नमाज में एक दूसरे से ऊंचे क़ुरात ना किया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4693। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्र ने पूछा, अगर कोई आदमी अख्तियारी तौर पर नापाक हो जाए तो क्या उसी हाल में सो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वज़ू कर ले और सो जाए। नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र जब कोई ऐसा काम करना चाहते तो नमाज वाला वज़ू कर लेते और सिर्फ पाँव छोड़ देते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4694। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने का इरादा करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4695। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मसाजिद में आने से मत रोको। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4696। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अपने अहल खाना को मस्जिद आने से ना रोके। ये सुनकर हज़रत अबू उमर का कोई बेटा कहने लगा कि हम तो इन्हीं रोकेंगे। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि मैं तुमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो। इसके बाद हज़रत उमर ने आखिर दम तक इससे बात नहीं की। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4697। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स क़यामत का मंज़र अपनी आँखों से देखना चाहता है उसे चाहिए कि वो सूरत तकवीर, सूरत इन्फ़तार और सूरत इंशिक़ाक़ पढ़ ले। ग़ालिबन सूरत हूद का भी ज़िक्र फरमाया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4698। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने पाँव रुकाब में डाल लेते और ओनटनी इन्हीं लेकर सीधी खड़ी हो जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद से एहराम बांधते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4699। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स 3 दिन से ज़्यादा अपनी कुर्बानी का गोश्त ना खाए। बाद में यह हुक्म मनसूख हो गया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4700। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 5 क़स्म के जानवर ऐसे हैं जिन्हें कत्ल करने में कोई गुनाह नहीं है, बिच्छू, चूहे, चील, कव्वे और बाउले कुत्ते।